हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, एमलिब एंड इंफॉर्मेशन साइंस मतलब मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पूरा ओवरव्यू देंगे। कौन सा टॉप का कॉलेज है, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्या है ये एमलिब कोर्स, इसके टॉप के कॉलेजेस कौन से हैं, इसके कैरियर स्कोप क्या है, स्किल सेट आपको क्या क्या चाहिए, क्या इसमें प्लेसमेंट होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारा कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी में। समझिए इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है क्लियर कट, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिस सीरीज में आपको सारे कोर्सेज के बारे में जो प्रोफेशनल है, जिसमें पैसे कमा सकते हो, आप अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर सकते हो, कितना अर्निंग कर सकते हो, सारा कुछ बताएंगे। पिछला वीडियो हमने एमपीएमआईआर के बारे में बताया था और उस एमपीएमआईआर के वीडियो में हमने ये क्लियरली बताया था कि बीएचयू इज द टॉप कॉलेज, इसकी बहुत डिमांड नहीं है। बट कुछ एक बच्चे ने कमेंट किया था कि आपने टॉप कॉलेज का नाम नहीं बताया, तो वो बताया था, काफी स्लो था वो वीडियो, बहुत धीरे धीरे मैं बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि तेज बताने पे भी बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप रिव्यू अपना कंटिन्यू रखिएगा, हमें बताइएगा कि आपकी क्या डिमांड है। चलिए, कोर्स लेवल जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट है। पहली बात, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस अलग होता है। अगर बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का वीडियो चाहिए तो हमें बताइए, अभी के अभी वो वीडियो हम आपको बना करके सारा रिसर्च करके देंगे। फुल फॉर्म मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ड्यूरेशन 1 से 3 साल का होता है, कई कॉलेजों में 3 साल का भी होता है, कई कॉलेजों में 2 साल का भी होता है, कहीं कहीं पीजी डिप्लोमा टाइप भी 1 साल का इसका मिल जाता है आपको। ये अलग अलग कॉलेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेस पे होता है, ऐसा नहीं कि आप गए ग्रेजुएशन पे जाकर के एडमिशन ले लिया। क्लियर है ये चीज, आपको वहां जाना पड़ेगा, एंट्रेंस फॉर्म भरना पड़ेगा, प्रॉपर एग्जाम देना पड़ेगा, हम आपको सब बताएंगे। सीयूईटी का एग्जाम होता है पीजी का, जिसमें जो भी टॉप के कॉलेजेस हैं उन सब के लिए एक ही एग्जाम देना है, सीयूईटी पीजी का। सिलेबस काफी डिफिकल्ट है, ये सब सिलेबस अगले वीडियो में सिलेबस और बुक लिस्ट अगर आप कमेंट करते हो तो तुरंत हम लेकर के आएंगे और वो सिलेबस में आपको क्लियरिटी रह जाएगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 50 to 60% बैचलर डिग्री होने चाहिए, मिनिमम जो है ना 50% सभी लोग डिमांड करते हैं। कोर्स फी इसका अप्रोक्सीमेटली 10,000 होगा। आपको ये ध्यान रखना है, अप्रोक्स इसलिए कह रहा हूं कि कॉलेजों में अलग अलग फी है। गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, इसकी फी कम है। प्राइवेट में जाओगे बहुत ज्यादा फी है, तो ये भी मत बाद में बोलना कि सर आपने पूरी बात नहीं बताई थी। तो पूरी बात सुना करो, पूरी बात जानने के लिए पूरी बात सुननी पड़ती है। एवरेज सैलरी 3 से 4 लाख से शुरुआत होगी आपकी, अगर प्लेसमेंट होती है तो। सरकारी नौकरी का भी इसमें संभावना है, गवर्नमेंट जॉब भी अगर तलाश करो तो इसी यही एक है जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। कैसे मिलेगा बताएंगे हम। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में देखें तो लाइब्रेरियन, जूनियर इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट एंड अदर्स, ये सब आपके मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आप देख लेना आराम से। व्हाट इज द मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, देखो आपको सीधा समझाता हूं मैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन सब जगहों पे लाइब्रेरी होता है। उस लाइब्रेरी की किताब को ठीक अगर आप ध्यान से देखोगे, मान के चलो आपकी किताब के पीछे उस पे कोड लिखे रहते हैं, अलग अलग स्टैक होते हैं, स्टैक के अलग अलग कोड होते हैं, उसके फील्ड के उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग कोड जनरेट किए जाते हैं। उसके लिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इन सब की बहुत जरूरत पड़ती है, जो यहाँ पे सिखाया जाता है आपको। कैसे कोड जनरेट करता है, कैसे मतलब उस लाइब्रेरी को अरेंज रखना है, कैसे उसकी एटिकेट्स मेंटेन रखने हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर बेसिक्स आने चाहिए आपके कंप्यूटर, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं आया मुंह उठा के चल दिए। कंप्यूटर इज नेसेसरी, एप्लीकेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च भी करना पड़ता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करना पड़ता है, ये सब चीज आपको चाहिए, ये याद रखिएगा। इतने सब्जेक्ट्स इसमें चाहिए मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस में, आपको एटलीस्ट जानकारी तो चाहिए ही चाहिए। अब आ जाते हैं, कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर टॉप के कॉलेजों को फटाक से बता दो हमको, तो लो भैया फटाक से हमने बता दिया आपको टॉप के कॉलेज कौन कौन से हैं। लेकिन मेनी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी, लेकिन सबसे पहले जादवपुर, ये एक चीज ध्यान रखना, ये रैंकिंग मैंने नहीं दिया है, ये टॉप के 5 कॉलेजेस मैंने आपको दे दिए हैं, क्लियरली कहते हो। ये मत समझना कि 1 2 3 4 5 ये सर ने तो रैंकिंग बता दी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और सावित्रीबाई फूले, ये 6 यूनिवर्सिटी है। आप टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी में अगर चाहते हो एडमिशन लेना तो ये टॉप, ये मत सोचना कि ये फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, नहीं, ये सबका लगभग इक्वल रैंक है। मैं खुद बीएचयू से यूजी पीजी अपना कंप्लीट किया हूं, मैं रिकमेंड करता हूं कि बीएचयू इज द बेस्ट, क्योंकि वहां पे लाइब्रेरी के बगल में ही इसका डिपार्टमेंट है और बीएचयू का लाइब्रेरी एशियाज लार्जेस्ट कैंपस का लाइब्रेरी है। क्या है? एशिया के लार्जेस्ट कैंपस का। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो मजे से ले लो, क्योंकि बाद में फिर ये मौका मिले ना मिले, स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे दिया है। आगे बढ़ते हैं।
वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा, मुझे ये पूरा पता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के सारे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इसकी तैयारी, इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रैक्टिस, सब कुछ हमारे चैनल और हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एमलिब का कैरियर स्कोप क्या है, जरा इसको ध्यान से देखो। जो भी बच्चा कंप्लीट कर लेता है एमलिब की कोर्स, उसको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है पब्लिक एंड प्राइवेट लाइब्रेरी में। आपको मालूम है ना, संसद भवन में भी लाइब्रेरी है, उसकी लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलती है, वहां भी लाइब्रेरियन ही चुन के जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जॉब कितने अच्छे अच्छे जगह है। लाइब्रेरी ना किसी क्रिमिनल के घर में नहीं होता है, किसी मतलब आप समझ लो कि अच्छे जगहों पे ही होता है, एरू गिरू जगहों पे नहीं होता है, अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसलिए ये बहुत रिप्यूटेड जॉब है, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। इसमें न्यूज एजेंसीज, फॉरेन एम्बेसीज, फोटो फिल्म लाइब्रेरी, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसकी अपनी लाइब्रेरी होगी। ये सब बहुत अच्छे अच्छे जॉब हैं। डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, म्यूजियम, गैलरीज, ये सब जो नाम बता रहा हूं ना, एक एक आपके पास ये रिप्यूटेड चीजें हैं सोसाइटी की। इन सब में जॉब प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। अब क्या क्या होता है समझो, डिप्यूटी लाइब्रेरियन का एक पोस्ट होता है। डिप्यूटी लाइब्रेरियन क्या करेगा, ये लाइब्रेरियन को असिस्ट करेगा, हेड लाइब्रेरियन होते हैं, ठीक है। लीड्स द सेकेंडरी लाइब्रेरियन टीम व्हिच प्रोवाइड्स सर्विसेज डिटेल इन लाइब्रेरी पॉलिसी। द प्रोफेशनल आल्सो वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद टीचिंग स्टाफ टू इंश्योर दैट लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड्स प्रॉपर रिसोर्सेज टू सपोर्ट टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू आउट द स्कूल। मान लो स्कूल में वो जो टीचर्स हैं उनकी क्या डिमांड है भाई, किस तरीके की किताबें वो रिकमेंड कर रहे हैं और वो कैसे मिलेगा बच्चों को, ये यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। एकेडमिक लाइब्रेरियन होते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं लाइब्रेरी रिसोर्स को। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं जो लाइफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स लाइक ई बुक, डाटाबेस, वीडियो, इसके लिए कंप्यूटर कितना नेसेसरी है सोच लो। सीरियल नंबर देखते हैं उनके, ऑर्डरिंग, मेंटेनिंग एंड रिसीव सीरियल्स इन प्रिंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। किताबों के पीछे आप देखोगे ना, सीरियल नंबर प्रिंट करके चिपका दिया जाता है, जैसे AEZ, तो आप समझ जाओगे ए है तो एंथ्रोपोलॉजी की किताब है, समझ में आ रहा है। तो ये मजा होता है जब BHU में जाओगे आप, या आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंट। जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन काम सेम है, बस थोड़ा बहुत लो लेवल का हो जाएगा। मतलब एक लाइब्रेरियन होते हैं, उनके अंदर कई सारे लाइब्रेरियन जूनियर होंगे या उनके डिप्यूटी होंगे, ठीक है। तो लाइब्रेरियन परफॉर्म डिफरेंट टास्क नीडेड टू रन अ लाइब्रेरी सच एज एक्वायरिंग, सेलेक्टिंग अ बुक, खरीदना है भाई लाइब्रेरी में, तो ये इन्हीं के परमिशन से होगा। बड़े बड़े लाइब्रेरी मैं बता रहा हूँ ना, जैसे BHU में जाते थे हम लोग लाइब्रेरी में, हमें किताबों की जरूरत होती थी, तो हम जो लाइब्रेरियन वहाँ के होते थे उनको दे देते थे, लिखे कि सर ये किताबें हमें चाहिए, नहीं है तो वो फिर कहते थे कि अच्छा बेटा ठीक है आप लिख करके एक दे दो एप्लीकेशन हमें, अगले सर्कल में मतलब 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर वो बता देते थे और वो बुक्स हमारी आ जाती थी। टीचर लाइब्रेरियन भी होते हैं। तो अलग अलग ये एक जॉब प्रोफाइल मैंने बता दिया। सैलरी की अगर हम बात करेंगे, अभी आप दिखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें स्किल्स भी चाहिए भाई। पैसे की बात तो सब कोई करता है, लेकिन जो जरूरी स्किल्स हैं उसकी भी बात कर लो, उसको भी सीख लो, है ना। तो ये ज्यादा जरूरी है। एनालिटिकल स्किल चाहिए, मैनेजमेंट स्किल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल चाहिए, अडेप्टिबिलिटी, क्रिएटिविटी, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल लिटरेसी, अटेंशन टू डिटेल। अब ये सारा चीज जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको सिखाया जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा ना जाने क्या है भाई, हो हमारा क्या होगा, कैसे होगा, ये सब नहीं, ये सब आपको सिखाएंगे। अब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो देखो, जो जॉब वहां पे था वही प्लेसमेंट यहाँ होगा। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा मैं, जो जॉब प्रोफाइल की वहां बात हुई है वही प्लेसमेंट होगा। क्लियर कट है, इसका फोटो ले सकते हो आप। आगे देखेंगे, अगर सैलरी की बात करें तो ये एक अप्रोक्स सैलरी है जो इंडिया में वैलिड है, बढ़ घट सकता है, कोई वो नहीं है। जिसमें डिप्यूटी लाइब्रेरियन 8.2 लाख LPA मतलब पर एनम, एकेडमिक लाइब्रेरियन, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स लाइब्रेरियन 12 लाख, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक भी उनका इंक्लूड है। जूनियर असिस्टेंट 3 लाख पर एनम, लाइब्रेरियन, टीचर लाइब्रेरियन। ये हो गया वीडियो खत्म। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, कैसा लगा ये वीडियो, फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें, और अपना लाइक बटन दबाना इसको मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।